सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आइए चलिए देखते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। ठीक है, सी फिगर 9.11। तो ये रहा फिगर बच्चों। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये जो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है 20 मीटर। तो ये जो है एसी जो है, एसी लेंथ जो है ये रोप का लेंथ है, ठीक है। और विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। पोल कहाँ पर है, ये जो है बेटा ये पोल है आपका, टू द ग्राउंड। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको इसी पोल की हाइट ए बी की लेंथ निकालनी है, ये हाइट, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मतलब ये जो रोप है, ये रोप है, इस रोप और ये ग्राउंड है, इनके बीच का एंगल जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, क्लियरली आपको बस ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है बच्चों, आपको निकालना है ए बी, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी ये जो है यही पोल है, ठीक है। और इसकी हाइट मान, तो आपको ए बी की लेंथ निकालना है। अब आपको मैंने जो पढ़ाया बेटा ओशा छोटा, ठीक है, ओ सा छोटा, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यहाँ से देखिए 30 डिग्री जो दिया हुआ है, इसके लिए ये जो ए बी जो है बेटा, ये क्या है, इसके अपोजिट सामने वाली साइड है, ठीक है। तो इसको हम लोग अपोजिट बोलेंगे। और ये क्या है, जो ए सी जो है, ए सी जो है इसकी लेंथ दी हुई है कितनी, 20। तो ये किसके अपोजिट है, ये 90 डिग्री के अपोजिट है, तो इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढना है जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनस यूज हो रहा है। तो यहाँ से दिख रहा है बच्चों, ये जो साइन वाला ग्रुप है, इसमें न्यूमरेटर में क्या होगा, अपोजिट, और डिनोमिनेटर में होगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो अपोजिट और हाइपोटेनस दोनों यहाँ पर यूज होंगे साइन के साथ। तो बस क्या करना है हमें, ये जो एंगल दिया उसका साइन ले लेना है, ठीक है। तो साइन ऑफ, ठीक है, 30 इज इक्वल टू, 30 के अपोजिट कौन सी साइड है बच्चों, 30 डिग्री के अपोजिट जो होगा वो है ए बी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब आपको ए बी की ही वैल्यू निकालनी है, ए सी की वैल्यू दी हुई है। अब साइन 30 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए टेबल से। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए सी कितना दिया हुआ है 20, तो बस इधर उस 20 को सेट कर लीजिए, 20/2 इज इक्वल टू ए बी। तो फाइनली आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, आंसर। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट bent so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये बच्चों, कोई मान लो कि एक ट्री है, ठीक है, यहाँ पर ये ग्राउंड है। अब क्या हुआ, स्टॉर्म आया तो ये यहाँ से पेड़ क्या होगा, ये ट्री जो है टूट गया, ठीक है। टूट के किस तरह से बन गया, ये पोर्शन जो है ऐसे स्टैंडिंग में है, और ये पोर्शन जो है बेंड हो गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेंड हो गया। किस तरह से हो गया, ग्राउंड पर इस तरह से हो गया, ठीक है। आपने ये सिचुएशन रियल लाइफ में देखी होंगी, ये टूटता है तो। अब ये क्या कर रहा है, जब ये टूट रहा है तो ग्राउंड के साथ ये कितने एंगल बना दे रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना दे रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट था जो ग्राउंड से लगा हुआ था, एंड फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये दे दिया 8 मीटर, ठीक है। यही जो ट्री का टॉप था ये ऐसे ग्राउंड बेंड होके कहाँ गया है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से बेंड हुआ है, ये 8 मीटर दिया हुआ, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट कितना बच्चों, हाइट देखिए, हाइट ऑफ द ट्री अगर मान लो ए है, ये बी है, और सी अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ,
तो ट्री की हाइट तो बच्चा कितना है, ए बी भी है और बी सी भी है, दोनों को जब ऐड कर देंगे कैलकुलेट करके ए बी प्लस बी सी, तब हमें ट्री की टोटल हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी टूटने से पहले की सिचुएशन में ट्री की हाइट ये पूछ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया सिचुएशन। हमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें ए बी और बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। जब सबसे पहले बच्चा अगर 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये अपोजिट। ठीक है, और ये 90 डिग्री है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनस, और जो बच गई वो हो जाएगा एडजेसेंट। ठीक है, ए। अब हम ओसा छोटा अप्लाई करते हैं, ओ एस एच ए सी एच ओ टी ए, तीन तीन का ग्रुप बना लीजिए, ये और ये। ठीक है, अब हमें 30 डिग्री एंगल के लिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपोजिट फाइंड आउट करना है और एडजेसेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अपोजिट और एडजेसेंट कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज हो रहा है, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टेंजेंट में tan थीटा में अपोजिट न्यूमरेटर में रहेगा और एडजेसेंट क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में, तो tan थीटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज करिए tan 30, ठीक है, एंगल के लिए इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट कौन सी साइड है बच्चों, ए बी अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है 30 डिग्री के लिए 8। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कितना है 1/√3, 1/√3। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8, तो ए बी कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू 8 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 1 8/√3। ठीक है, तो ये तो आ गया ए बी। हमें क्या चाहिए, बी सी, बी सी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो बी सी के लिए देखिए आप फिर से 30 डिग्री के लिए बच्चों, ये एडजेसेंट आपको पता है और ये क्या है, ये तो हाइपोटेनस फिक्स होता है। ठीक है, तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज होता है, ये देखिए कॉस में। ठीक है, इसमें कॉस में, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना बच्चों, ए सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है बी सी। ठीक है, तो अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ए सी इज 8 अपॉन बी सी हमें फाइंड आउट करना है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, बी सी यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले ये और ये यहाँ। ठीक है, तो √3 बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू 8 16। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, 16/√3। ठीक है, नाउ टोटल हाइट कह रहा है, height of the tree equals to how much, AB plus BC। अब इसको ऐड कर दीजिए, AB कितना निकाला आपने 8/√3। ठीक है, प्लस 16/√3। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो बस सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं, 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24/√3। ठीक है, अब ये तो आंसर हो गया। चाहो तो अगर आपको बुक वाला आंसर लाना है तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 24 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 3। ठीक है, अब ये 3 को भी लिख सकते हो आप, जो न्यूमरेटर में 3 है उसको लिख सकते हो आप 8 इंटू √3 ठीक है, और अपॉन में √3 तो है ही है, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आंसर 8√3। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, Sri prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? ये मतलब ये है बच्चों कि जैसे कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर वो दो तरीके का स्लाइड बनाना चाहता है। ठीक है, आपने बचपन में स्लाइड खेले होंगे। ठीक है, स्लाइड में किया होगा। ठीक है, ये इस तरह का कुछ बनता है, यहाँ से आप यहाँ बैठते हो
और स्लाइड करके ऐसे नीचे आ जाते हो, ठीक है। फिर से आप यहाँ आते हो, यहाँ से इसको चढ़ते हो, सीढ़ी जैसा बना होता है, फिर आप स्लाइड करते हो। तो ऐसे ही कुछ वो बनाना है उसको, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को। तो दो तरीके का स्लाइड वो बनाती है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि स्मॉलर स्मॉलर किड्स के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो स्मॉलर किड्स के लिए है फॉर 5 years, इसका कह रहा है कि जो हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, मतलब ये जो टॉप है स्लाइड का बच्चा वो कितना कितने हाइट पर है, 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। मतलब ये जो स्लाइड है ओरिजेंटल से कितनी डिग्री पर झुका हुआ है, 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। कह रहा है अच्छा, तो आपको निकालना व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, ठीक है। ये जो लेंथ है इसकी लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। दूसरे केस में भी क्या कह रहा है, बड़े चिल्ड्रन के लिए क्या कह रहा है, बड़े चिल्ड्रन के लिए वो जो है हाइट थोड़ा सा बढ़ा देती है, कितना कर देती है, 3 मीटर, ठीक है। ऐसे ही कुछ बना लेते हैं, मान लीजिए कि बड़े चिल्ड्रन के लिए इस तरह से 3 मीटर का हाइट, ठीक है। और जो एंगल है वो अभी अभी क्या कर देती है, वो 60 डिग्री से ओरिजेंटल के साथ 60 डिग्री एंगल कर देती है, ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल। तो उस केस में भी कितनी इसकी लेंथ होगी ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा है बच्चों, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। अब आप क्या करिए, ए बी सी ऐसे एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर पी क्यू आर चलिए कर देते हैं। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर जो है इस डायग्राम में, डायग्राम 1 में आपको ए बी का लेंथ निकालना है और यहाँ पर आपको निकालना है पी क्यू का लेंथ, ओके। तो अब जैसे यहाँ पे ये 30 डिग्री पता है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सा बच्चा, इसको सामने वाली साइड है अपोजिट, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट में कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनस, ठीक है। अब आपको देखियो अपोजिट और हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन ढूंढ अप्लाई करोगे, तो आपको मैंने बताया ओशा, ठीक है, छोटा, इस तरह से तीन तीन का ग्रुप। तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनस आ जाए। तो यहाँ पे दिख रहा है साइन वाला जो है जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनस आते हैं, ठीक है। तो साइन अप्लाई करेंगे, जैसे डायग्राम 1 के लिए साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट कौन सी साइड है, BC, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सी साइड है, AB, ठीक है। अब BC की लेंथ कितनी दी हुई बच्चों, 1.5, और AB आपको निकालना है, ठीक है। सो और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन AB, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिए, AB को यहाँ मल्टीप्लाई करिए और 2 को यहाँ पर, तो AB इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, फाइनली आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है। ये तो छोटे वाले के लिए। बड़े वाले के लिए भी सेम ही अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी अपोजिट दिया हुआ है और हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, फिर से साइन अभी 60 डिग्री लेंगे आप, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अभी क्या है, इस 60 डिग्री के अपोजिट में कौन सी साइड है, ये क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स है पी क्यू, ठीक है। अब क्यू आर की वैल्यू दी हुई बच्चों कितनी, क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 3 मीटर अपॉन पी क्यू निकालना है आपको। अब साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है आपको याद होना चाहिए √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन पी क्यू, ठीक है। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ, सो पी क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है। अब √3 से यहाँ √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 2√3, ठीक है। क्योंकि 3 को आप लिख सकते हैं, 3 को 2 लिख सकते हैं आप √3 इंटू √3, और उस √3 में से एक √3 गायब हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 2√3, ओके आंसर, ये भी है आंसर। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. सो इसका सोल्यूशन करते हैं बच्चों। तो इसके सोल्यूशन से पहले हम यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको समझ लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और इसके साथ साथ ही एक और वर्ड होता है एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना है इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए बच्चों की दो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पर, और बीच में कोई स्पेस है, मान लीजिए कि रोड है, ठीक है। इस रोड के दोनों साइड में एक बिल्डिंग बनी हुई, एक दूसरी, ठीक है।
और ये जो पहली वाली बिल्डिंग है, फर्स्ट बिल्डिंग, ये थोड़ी छोटी है और ये थोड़ी बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई व्यूअर है और वो क्या करता है, ये व्यूअर अगर सामने वाली बिल्डिंग के जो कि बड़ी है, ठीक है, अगर उसके टॉप पर देखने की कोशिश करता है, ठीक है, तो जनरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही होता है, ठीक है, तो उसको ऊपर की तरफ देखना होगा, ठीक है। तो जब भी कोई व्यूअर हॉरिजॉन्टल से ऊपर के डायरेक्शन में देखने की कोशिश करता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल वो बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अगर कोई व्यूअर, जैसे यहाँ पर ये व्यूअर है, ये सामने वाली बिल्डिंग के, इस बिल्डिंग के बॉटम अगर देखना चाहता है, ठीक है, बॉटम की तरफ देखना चाहता है, तो ऑब्वियसली उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से नीचे की डायरेक्शन में देखना होगा। और जब भी कोई व्यूअर हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ देखने की कोशिश करता है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सो आई होप कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से ऊपर की डायरेक्शन में जब कोई देखता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलिवेशन। और हॉरिजॉन्टल से अगर नीचे की साइड में डायरेक्शन अगर कोई देखता है तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। और दोनों ही एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से मेजर होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। अब आइए आते हैं क्वेश्चन पे अपने। कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है, और इस टावर से टावर फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। अब जो एक पॉइंट है वहां से कोई बंदा देख रहा है उसको, और वो जो बंदा है वो टावर के बॉटम से, ठीक है, विच इज 30 मीटर फुट, ठीक है, टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, ठीक है। तो यहाँ से वो देख रहा है, ठीक है, टावर को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से, तो ये ऊपर की तरफ देखा तो टावर अब एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। अब पूछ रहा है बच्चों कि ये टावर की टावर की हाइट कितनी, तो मान लीजिए टावर की हाइट है h, ठीक है। सो अब हम एज्यूम कर लेते हैं वर्टेक्स के नेम ए बी सी। अब अगर आप ध्यान दीजिए ट्रायंगल ए बी सी में ये 30 डिग्री है, तो ये साइड ये क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री है तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा एडजेसेंट, ठीक है। सो ओशा और ओशा छोटा में अगर आप ध्यान दें तो ओ एस एच ए सी एच ओ टी ए, ठीक है, ओसा छोटा में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट यूज हो रहे हैं, तो आपको दिख रहा है ये टेन वाला ग्रुप है, इसमें अपोजिट है और एडजेसेंट है। इसका मतलब आप टेन थीटा यूज करेंगे, तो टेन ऑफ किसका, इस एंगल के लिए लिख रहे हैं आप, इस एंगल के लिए, तो टेन 30 इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट कौन सी साइड है, बी सी, अपॉन एडजेसेंट कौन सी साइड है, ये वाली ए सी, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू आपको निकालना है, एच आपने हाइट एज्यूम की है, अपॉन ए सी कितनी है यहाँ पर गिवन है 30 मीटर, ठीक है। तो टेन टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 30, ठीक है। तो इस 30 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30/√3 इज इक्वल टू एच। अब थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करें तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10 अपॉन √3, और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू 10 अपॉन √3। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 10√3, ठीक है। सो हाइट ऑफ द टावर इज 10√3। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string, ठीक है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब आप मान लीजिए कोई है, ये कह रहा है कि काइट पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, जब पतंग उड़ा रहे हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पर एक काइट है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कुछ काइट बना दीजिए आप, ठीक है। तो अभी काइट नहीं बनाते क्योंकि ट्रायंगल बनाने में फिर दिक्कत होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर काइट आपका उड़ रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो काइट है ये जब उड़ रहा है तो फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड से कितनी, ये मान लीजिए ग्राउंड है, तो यहाँ से ये 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। ये हाइट कितना दे दिया 60 मीटर, ओके। अब क्या कह रहा था, स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड, यहाँ पर क्या कर दिया गया, उसको टेम्पोरली बांध दिया गया, ठीक है। कोई पर्सन मतलब कहीं पर
हिंज विंज लगा है, ठीक है, अर्थ पे, उसको बांध दिया वहां पे। नाउ द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है मतलब झुकाव है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब होता है बच्चों, जब आप पतंग उड़ाएंगे देखेंगे एकदम सीधी नहीं होती है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए वो एज्यूम कर रहा है कि नहीं इस तरह से झुकी हुई नहीं है, ये वाली सिचुएशन नहीं है स्ट्रिंग की, ये वाली कंप्लीटली स्ट्रेट है, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, ट्रायंगल में साइड्स क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइंस होते हैं, ठीक है। तो अभी ये इस तरह की सिचुएशन एज्यूम कर रहा है कि स्ट्रिंग जो है कंप्लीटली स्ट्रेट है, एकदम टाइट है, ठीक है, टॉट है, आप कह सकते हो, ठीक है। अब आते हैं, हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये लेंथ निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, देखिए ये अगर ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बन रहा है तो ये साइड कौन सी होगी बच्चों, हाइपोटेनस, मतलब हमें हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी है, ठीक है। और अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड जो होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है। तो हमें कौन सा रिलेशन यूज करना है, साइन कॉस टेन में से ओ सा छोटा, ठीक है। ये तो हर बार लिखिए आप, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद हो जाएगा आपको, ठीक है, उतनी बार क्वेश्चन करते करते सारे याद हो जाएंगे आपको। ये ओ सा छोटा तीन तीन का ग्रुप अगर बनाएंगे, ये और ये, तो ऐसा रिलेशन जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनस यूज हो रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, अपोजिट और हाइपोटेनस का मतलब साइन वाला रिलेशन यूज करना, ठीक है। तो साइन ऑफ दिस एंगल साइन 60, ठीक है, साइन 60, चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट कौन सा है 60 डिग्री के लिए, ये वाली साइड, ठीक है, बी सी, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है, ये ए बी, ठीक है। तो बी सी की लेंथ दी हुई कितनी 60, अपॉन ए बी आपको फाइंड आउट करना है, मान लीजिए कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है एक्स, ठीक है, ये कितनी लेंथ है स्ट्रिंग की एक्स, ठीक है, आपने एज्यूम कर लिया। अब क्या करिए, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ, एक्स इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है। तो अभी √3 है तो √3 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर 3 के फैक्टर में कर दीजिए, 3 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है। अब 3 को आप लिख सकते हैं बच्चों, इस 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 अपॉन √3, तो ये √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा 40√3। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई, स्ट्रिंग की लेंथ x कितनी हो गई 40√3, ठीक है बच्चों। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, और जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 30 मीटर अभी, ठीक है। और इसके सामने यहाँ पर कोई ये अपना ग्राउंड हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब यहाँ पर एक बंदा है, एक बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, ठीक है, जिसकी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, ठीक है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टली वॉच करता है यहाँ से ऐसे इस तरह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वॉच करता है, तो ये भी हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर। इसका मतलब ये जो बची हुई हाइट है वो कितनी हो जाएगी बेटा 30 माइनस 1.5 मीन्स 28.5 मीटर, ठीक है। यहाँ से अभी कह रहा है कि ये जो बॉय है वो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, ठीक है, ये क्या था, ये आपकी थी बिल्डिंग, ठीक है। जब मूव करता है तो पहले तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री इस बिल्डिंग का, ठीक है, इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ अज्यूम करते हैं, तो ये 30 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा पास आएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा और उसको अपनी गर्दन ऊपर की तरफ करना होगा देखने के लिए, तो जितना जितना गर्दन ऊपर बढ़ाते जाएंगे आप अपनी, ठीक है, उतनी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये बॉय अभी यहाँ पर आ गया बच्चों, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ इस तरह से ऐसे देखना पड़ेगा,
तो एंगल ऑफ एलिवेशन अभी कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, ठीक है, ये कह रहा है। तो कितना मूव किया ये हम एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल के लिए, एक्स डिस्टेंस ये मूव किया, ठीक है। और अभी ये जो बिल्डिंग अभी जो 60 डिग्री पर जब पहुंचा, इस पोजीशन पे जब ये पहुंचा है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि अभी ये लेंथ जो है कितना है, y मीटर, ठीक है। तो ये दो एज्यूमशन करके अब हम निकालने की कोशिश करते हैं कितना वो आगे बढ़ा है, ठीक है। तो एज्यूम कर लीजिए ए बी और सी, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, अगर मान लीजिए और यहाँ पर इसको जूम कर लीजिए पॉइंट डी है, ठीक है। तो अभी हम बड़े ट्रायंगल में इन एबीसी देख रहे हैं, ठीक है, ए बी सी बड़े ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो इस 30 डिग्री के लिए बच्चों, इस 30 डिग्री के लिए ये वाली साइड जो है अपोजिट है, ठीक है, और ये अगर 90 डिग्री है तो ये वाली साइड हाइपोटेनस, ठीक है। सो tan अपोजिट सॉरी आपको लेना है अपोजिट और एडजेसेंट में रिलेशन देखना, ठीक है, क्योंकि x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो tan 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री, अगर आप ABC ले रहे हैं तो ये वाली हाइट कितनी है, 28.5, याद करिएगा, क्योंकि ये 1.5 जो बॉय की हाइट है वो भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो वो हमने 30 में से सब्ट्रैक्ट करके 28.5 लिख दिया, ठीक है। तो अपोजिट कितना होगा, 28.5 अपॉन जो इसका एडजेसेंट है, अगर ABC में तो ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल है, तो पूरा ही लेंथ क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। वो कितना होगा, x यहाँ से और ये यहाँ से, तो x प्लस वाई, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। और अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 28.5, ये यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये यहाँ, ठीक है, √3। ये हो गया अपना इक्वेशन 1, ठीक है। अब इन ट्रायंगल यहाँ पर आपने डी एज्यूम किया है, तो डी बी और सी, ठीक है, डी बी सी, ये डी रहा, ये डी है, और यहाँ पर है ये बी, ठीक है, और ये है सी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल डी बी सी अगर आप देखेंगे तो फिर से tan क्या लेंगे, tan 60 इज इक्वल टू कौन सी लेंथ, tan 60 के लिए बच्चों ध्यान दीजिए, tan 60 का अगर ये 68 डिग्री का एंगल है तो फिर से ये वाली साइड क्या है, अपोजिट, ठीक है, विच इज BC अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन सी लाइन है, ये वाली, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी आपने एज्यूम की है, ये वाली y, ठीक है। तो अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, BC कितनी है 28.5 अपॉन y, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ये हो गया 2। अब आपको निकालना है x, क्वेश्चन क्या है भाई, कितनी दूर ये वॉक किया है, ठीक है, ये x निकालना है। तो आप यूजिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे कर दें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 अगर कर दें तो x प्लस वाई, ठीक है, माइनस वाई, ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो x लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई है और ये y है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल्स टू इधर भी 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ये देखिए y से y कट गया, सीधे आ गया x, और इस साइड में देखिए 28.5 आप कॉमन कर सकते हैं, क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो फर्दर सॉल्व करिए बच्चों, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5, और यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लाई √3 इंटू 1 √3 इंटू √3 3 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। फाइनली अगर आप सॉल्व करेंगे 28.5 अपॉन √3 इंटू 2, तो 28.5 हो जाएगा, 28 2 जा 56 और ये 57 अपॉन √3, और फिर से आप 57 को लिख सकते हैं 19 इंटू 3 अपॉन √3। तो यहाँ
19 इंटू 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3, सो एक कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा आंसर 19√3। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high buildings are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब इसको समझिए, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा शहरों में लगा रहता है, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर जो मोबाइल फोन का टावर लगा रहता है इस तरह से लगा रहता है, ठीक है, तो ये लगा हुआ है। अब क्या कह रहे हैं, जो बिल्डिंग की हाइट है ये कितनी है 20 मीटर, और अगर कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, यहाँ से मान लीजिए ग्राउंड से वो देख रहा है, ये कह रहा है ग्राउंड से अगर वो देख रहा है तो जो टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का भी होगा और ये एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का भी होगा, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर के। तो ऑब्वियसली कौन सा एंगल बड़ा है, एलिवेशन आप हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं तो ये छोटा है और ये वाला एंगल क्या है बड़ा है, तो जो छोटा वाला एंगल होगा कितनी डिग्री का होगा 45 डिग्री का, और ये जो बड़ा वाला है वो 60 डिग्री का। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है हमें, ये इस तरह से कुछ टावर के बाहर नहीं आएगा, ये टावर के कॉर्नर पे ही लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से कुछ हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखें तो, ताकि हम राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तभी तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम 90 डिग्री जूम करना है क्योंकि बिल्डिंग सीधी खड़ी रहेगी। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना है, ये इसकी हाइट आपको निकालनी है, मान लीजिए कि ये h है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी हम a b यहाँ पे c और ये d एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को d एज्यूम किया मैंने। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया डी। ओके, सो अभी क्या करना है बच्चों, चलिए अब इन ट्रायंगल, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इन ट्रायंगल करिए ए डी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी अगर आप देखते हैं तो ये अगर 45 डिग्री है ट्रायंगल ए डी सी में, ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड ये हो गया अपोजिट। ठीक है, और ये AC हो गया एडजेसेंट, और ये अगर 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, इन ट्रायंगल ADC। सो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADC अगर tan 45 लेते हैं तो tan 45 tan थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट DC अपॉन एडजेसेंट AC। ठीक है, तो DC कितना है बच्चों 20 अपॉन AC, ये हो गया। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन AC, और अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया 20। ठीक है, ये रिजल्ट आप रखिए इक्वेशन 1 की तरह। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, बड़े वाले ये A, यहाँ पर B और यहाँ पे C। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC अगर आप देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, फिर से अगर आप 60 डिग्री वाला यूज करते हैं बच्चों, तो ये पूरा लेंथ BC लेंथ है, ये हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, और ये जो AB लेंथ है ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और जो बच गया AC हो जाएगा एडजेसेंट। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। सो tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट कौन सा है मैंने ये बताया, ये बिल्डिंग प्लस टावर। ठीक है, बिल्डिंग प्लस टावर मतलब 20 प्लस h, 20 प्लस h। ठीक है, 20 तो बिल्डिंग की है, 20 बिल्डिंग की हाइट है और टावर की हाइट h है, और अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल ABC में लेंगे तो पूरी जो BC लेंथ है वो पूरी है अपोजिट। ठीक है, BC में क्या आता है, BC में ये टावर की भी हाइट आती है और बिल्डिंग की भी हाइट, सो 20 प्लस h अपॉन एडजेसेंट जो है AC ही है। ठीक है, और फिर tan 60 इज इक्वल टू कितना होता है √3 इक्वल टू
20 प्लस एच अपॉन AC की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से ले लेंगे हम लोग, कितना है 20, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए बच्चों। तो इस 20 को अगर आप इधर ले आएंगे सो ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 20 को इधर ले आइए, so 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू एच। सो फाइनली एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा √3 माइनस 1, ये हो गया आंसर। सो एच टावर की हाइट ही हमने यही जूम की थी एच, ठीक है यहाँ पर, और वो कितना आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1। बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पहले सिचुएशन क्या है इसको समझिए। जैसे कोई भी आपने ध्यान दिया होगा, अगर कोई भी बड़ी सी मूर्ति बनती है तो उसके पहले उसको एक बेस बनाया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर पेडेस्टल, ठीक है। और फिर यहाँ पर उसके बाद ये स्टैचू बनाई गई है, ठीक है। तो हम ट्रायंगल बनाने के लिए स्टैचू को थोड़ा सा, सॉरी, स्टैचू को थोड़ा सा कॉर्नर पे ले लेते हैं, ठीक है। हाँ इस तरह से, हाँ हालांकि यूजुअली जो है जो बीच में बनेगा, जो भी स्टैचू होगी, ठीक है। तो ये हो गया मान लीजिए हमारा स्टैचू इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कोई कोई बच्चा है या कोई पर्सन है जो है ग्राउंड पर है, ये ग्राउंड पेडेस्टल जो है ग्राउंड पर बनेगा, ग्राउंड ग्राउंड पर है कहीं पर। तो ग्राउंड से जब ये देख रहा है तो जो टॉप का है, स्टैचू के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो ऑब्वियसली यहाँ से मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, ये हो गया, ठीक है। और कह रहा है जो ये पेडेस्टल है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। ये ऑब्वियसली कौन सा एंगल बड़ा है, ये वाला, तो ये कौन कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, और ये वाला छोटा है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये कह रहे हैं जो स्टैचू की हाइट अभी इस बार दी हुई है वो कितना 1.6 मीटर, और ये पेडेस्टल की हाइट नहीं दी हुई है। तो सेम उसी तरीके से जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं सेम वही लगाएंगे। इस बार ऊपर की वैल्यू दी हुई है, नीचे वाली वैल्यू नहीं दी हुई है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एच, ठीक है। अब ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी और फिर डी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल, अभी फिलहाल के लिए हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी सी अगर आप लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो 45 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये डी सी। तो tan 45 इज इक्वल टू क्या होता है अपोजिट, ये अपोजिट है, ठीक है। और ये अगर 90 डिग्री तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा एडजेसेंट, ठीक है। तो tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट मतलब DC अपॉन एडजेसेंट कितना है AC, ठीक है। तो अगर tan 45 की वैल्यू देखा जाए तो 1 होता है, DC की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या अज्यूम किया है H, जो कि हमें निकालना है, और AC भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए AC। अब अगर आप इसको देखते हो तो AC की वैल्यू भी कितनी आती है, यहाँ पे इसको AC इंटू 1 AC हो जाएगा, AC इज इक्वल टू H हो गया, ठीक है। तो ये जो AC लेंथ है उसकी भी कितनी हाइट, कितनी कितनी लेंथ आ गई H। अब हम देखते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। सो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, बड़ा वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC अगर देखें तो ये A यहाँ पर B और ये यहाँ पर C। सो बड़े वाले ट्रायंगल में बच्चों, बड़े वाले ट्रायंगल में ये बड़ा वाला एंगल लेंगे 60 डिग्री वाला, ठीक है। तो 60 डिग्री का अपोजिट कौन सा होगा, ये पूरी BC लेंथ पूरी अपोजिट हो जाएगी। और ये हाइपोटेनस कौन सा होगा, ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस ये AB पूरा हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और ये जो बची रहेगी AC हो गया, ये हो गया एडजेसेंट, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। सो फिर से tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट कौन सा है ये BC हो, ठीक है। तो tan 60 इज इक्वल टू BC अपॉन एडजेसेंट कौन सा है ये AC, ठीक है, AC, ठीक है, इक्वल टू। अच्छा अब अगर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू BC क्या है बच्चों, BC ये रहा,
ये वाली पूरी लेंथ, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है लेंथ, BC। ठीक है, तो इसमें बच्चों कौन कौन सी लेंथ है, 1.6 भी है और H भी है। इसका मतलब BC इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ पूरा यहाँ से, BC इक्वल टू 1.6 प्लस H। ठीक है, तो 1.6 प्लस H अपॉन AC। AC ये हमने निकाला, AC की वैल्यू कितनी आ रही है, H। ठीक है, तो अब देखिए ये जो इक्वेशन बनाया है, सिर्फ इसमें इस पूरे इक्वेशन में H अननोन है, तो एनी हाउ आपको H निकालना। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसको पहले इधर ले आइए H, तो ये हो जाएगा √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H। ठीक है, अब क्या करिए, इस H को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6। आप करिए H कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, और तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, √3 - 1। तो ये तो आंसर हो गया, लेकिन बुक का आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, आपको इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √3 - 1 है, नीचे √3 + 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर भी √3 + 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन ये क्या, a - b इंटू a + b। तो आइडेंटिटी से हो जाएगा क्या, a², आइडेंटिटी से a² माइनस b² से हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 - 1। तो फाइनली 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन 3 - 1 कितना होता है, 2। तो 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.8 √3 + 1। ये हो गया आंसर। ये H क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियन। ठीक है, ये रहा हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियन आंसर। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, एक तरफ हम टावर एज्यूम कर लेते हैं, ये है अपना टावर। ठीक है, अब यहाँ से ये ग्राउंड बना लीजिए और इसके एक तरफ कर लीजिए अपना बिल्डिंग। ठीक है, ये हो गया अपना बिल्डिंग। अब क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहाँ टावर के फुट से अगर आप देख रहे हैं तो ये कह रहा है कितनी डिग्री है बच्चों, ये कह रहा है ये 30 डिग्री है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के अगर फुट से देख रहे हैं तो ये टावर का जो टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी डिग्री, ये कह रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो टावर क्या है, बिल्डिंग से बड़ा है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ठीक है, टावर की लेंथ कितनी दे दी, हाइट कितनी दे दी, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, ये निकालना हमें, ये वाली लेंथ, इसको हम लोग h मान लेते हैं। ठीक है, ये निकालना, तो पहले हम वर्टेक्स के नाम दे देते हैं A B C D। ठीक है, इस तरह से नाम दे देते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 50 पता है तो हम सबसे पहले इन ट्रायंगल BCD में लगाते हैं। ठीक है, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें नोन है, एक तो ये एंगल और एक ये 50 मीटर। ठीक है, जो कि इस एंगल के अपोजिट में है। ठीक है, DC क्या है, एंगल 60 डिग्री के अपोजिट में है इन ट्रायंगल BDC। ठीक है, तो अपोजिट अगर आपको पता है ये 50, और ये जो BD लेंथ है, ये BD लेंथ है वो हो जाएगा हाइपोटेनस ये, और ये होगा एडजेसेंट। ठीक है, तो अगर आप 10 लेते हैं, tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट मतलब DC अपॉन एडजेसेंट BC। ठीक है, सो DC कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से tan 60 की वैल्यू पहले रखिए, √3 इक्वल टू DC की लेंथ दी हुई है 50 अपॉन BC।
तो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 50/√3, ये हो गया अपना 1। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में फिर से अगर आप देखें तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, हमें ये हाइट HAB निकालना है। ठीक है, AB की लेंथ हमें निकालना है, वो हमने H एज्यूम किया। ठीक है, और हमें BC हमने क्या किया, यहाँ से जो ये वाला रिलेशन अपोजिट वाला 50 दिया हुआ था, हमने इक्वेशन 1 में BC निकाल रखा है। ठीक है, इसका मतलब अपोजिट और एडजेसेंट के रिलेशन के लिए हमें फिर से tan का यूज करना होगा। tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, अभी ट्रायंगल ABC है तो 30 के अपोजिट कौन सा है, AB अपॉन BC। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू, AB हमें निकालना है कितना, H अपॉन BC हमारा कितना आ गया बच्चों, 50/√3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब ये पूरा 50/√3 क्या करिए, यहाँ ले आके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 50/√3 इंटू √3 इज इक्वल टू H, तो H कितना आ गया, 50/3। ठीक है, और चाहिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 16 इज टू 48, तो 2/3, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, 16 एंड 2/3। बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. ठीक है, ये हम मान लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक रोड है। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी दी गई है, 80 मीटर। ओके, हॉरिजॉन्टल रोड है। अब ये कह रहा है कि इसके दोनों साइड पर दो इक्वल लेंथ के पोल ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, तो दो इक्वल लेंथ के पोल हम लगा दे रहे हैं, दोनों की हाइट क्या है, सेम कह रहा है, तो हम H और इधर भी H एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बीच में कहीं से एक पॉइंट है, वहां से वो देख रहा है, तो एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, दूसरे का है 30 डिग्री। सो ऑब्वियसली बच्चों इतना ध्यान रखिएगा, जिस पोल के पास होगा वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिस पोल के दूर होगा वो पर्सन, ठीक है, तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब ये डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हमें क्या कह रहा है कि पोल्स की हाइट निकालिए और फिर ये पॉइंट की भी डिस्टेंस निकालिए। तो अभी मान लीजिए टोटल लेंथ दिया हुआ है 80। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, चलिए ये लेंथ एज्यूम कर लेते हैं हम लोग बच्चों, कितना है, x। ठीक है, ये x है। सो बाकी कितना होगा, यहां से लेके यहां तक कितना होगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, क्योंकि टोटल दिया हुआ है वो 80 होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे A B C D और E, ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC अगर आप देखें ABC, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये 60 है और 60 डिग्री का ये वाला अपोजिट साइड और ये है एडजेसेंट, तो tan 60 ले लीजिए। tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट मतलब H आपने हाइट एज्यूम कर रखा है। ठीक है, क्योंकि दोनों पोल की हाइट क्या है, सेम है। ठीक है, तो H अपॉन कितना हो जाएगा, X। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू H अपॉन X। ठीक है, तो फाइनली H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, X√3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल CDE, ठीक है, ये रहा C, यह रहा D और यहाँ रहा E। ठीक है, तो अभी क्या लेना है आपको, tan 30। ठीक है, tan अब 30 के लिए ये अपोजिट हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस और ये हो जाएगा एडजेसेंट कितना है, 80 माइनस x। तो इन CDE अगर आप देखें तो tan 30 इक्वल्स टू DE अपॉन CE। ठीक है,
अब DE की लेंथ कितनी है h, वो आपने एज्यूम कर रखा है। सो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। DE आपने h एज्यूम कर रखा है, क्यों? क्योंकि दोनों ही पोल की हाइट कितनी है सेम है और दोनों को आपने h एज्यूम किया, ठीक है। तो DE हो जाएगा h अपॉन CE, C कितना है बच्चों 80 माइनस x, ठीक है। सो यहां से भी h निकाल सकते हैं आप, h इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3, ठीक है। ये हो गया 2। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में ही क्या है h है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में h है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में भी दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दोनों ही एक ही h को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 80 माइनस x अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x, ठीक है। अब इस √3 को आप इधर ले आइए, तो इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल टू √3, इधर आके √3 से मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा 3x। फिर इस x को ले आइए, सो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, तो 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, और x कितना आ गया 80 डिवाइड बाई 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 20, ठीक है। इसका मतलब एक बिल्डिंग से ये कितनी दूर पर है 20 पर, और दूसरी ये वाली 20 हो गई, ठीक है। तो दूसरी बिल्डिंग से कितनी दूर पर है 80 माइनस 20, मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो गई 60, ठीक है। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब कह रहा है कि h भी निकालिए, हाइट भी। तो हाइट के लिए ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो h इज इक्वल टू आपने इक्वेशन 1 में निकाल रखा है x√3, सो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x की वैल्यू रख दीजिए तो 20√3, तो दोनों ही पोल की हाइट कितनी हो गई 20√3, ठीक है। तो एक तो आंसर ये हो गया, और एक वो जो पॉइंट है एक पोल से कितने डिस्टेंस पर है 20 मीटर, और दूसरे पोल से कितने हैं 80 माइनस 20, मतलब 60 मीटर पे, ठीक है। तो एक आंसर यहाँ है और एक आंसर ये रहा, ठीक है। तो 3 आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, and from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See in the figure 9.12. Find the height of the tower and the width of the canal, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बना है पहले उसको समझिए बच्चों। ये जो देखिए ये है टीवी टावर, ठीक है, ये है टीवी टावर, और यहाँ पर ये जो है ये BC जो है ये कनाल की विड्थ है, ठीक है। तो कनाल की एक बैंक पर ये टावर है, और दूसरे बैंक से जब हम दूसरे किनारे से जब इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री का है, ठीक है। ये समझ में आया। फिर इसी C से हम 20 मीटर और दूर जाते हैं, ठीक है, और वहां से जब हम इस टीवी टावर के टॉप को देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाता है 30 डिग्री। तो हमें जो ये कह रहा है क्या नहीं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ये निकालना है, और विड्थ ऑफ द कनाल मतलब ये निकालना है, BC लेंथ की, BC की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो समझ में आया क्या क्या करना है, पहले डायग्राम समझ में आया। अब आइए देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इस कनाल की हाइट जो विड्थ है इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं x, और ये जो टीवी टावर है उसकी हाइट हम लोग h एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों tan 60 इक्वल टू, अब 60 के लिए अपोजिट कौन सा है ये वाली साइड AB अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा जो CB है वो हो जाएगा एडजेसेंट, तो AB अपॉन BC, ठीक है। तो अभी AB की वैल्यू कितनी आपने अज्यूम की है H, ठीक है, और ये क्या है ये X है, CB कितनी है
BC की लेंथ कितनी है x, ठीक है। तो अगर tan 60 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो h इज इक्वल टू √3x, ये मिल जाएगा अपना 1, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ADB, और B, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में। फिर से अब 30 डिग्री के लिए बच्चों क्या होगा, अपोजिट जो होता है सामने वाली साइड, मतलब AB फिर से अपोजिट है, और ये 90 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। और ये पूरी जो DB लेंथ है पूरी हो जाएगी एडजेसेंट, ठीक है। सो tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट, मतलब ये AB अपॉन एडजेसेंट कितनी है पूरी DB, ठीक है, DB। अब बच्चों AB आपने क्या अज्यूम कर रखा है H, ठीक है, अपॉन, और DB कितना है DB, ये पूरा लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक तो 20 है और ये x है, दोनों अज्यूम कर लिया, ये बन जाएगा 20 प्लस x, ठीक है। अब आगे फर्दर सॉल्व कर लिए, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x। अब 20 प्लस x को यहाँ ले आइए, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखिए दोनों ही h इज इक्वल टू है, ठीक है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में h है, मतलब दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ये √3 यहाँ आ जाएगा, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस x। अब x को इधर लाइए, तो 3x माइनस x इक्वल टू 20, तो 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20 अपॉन 2, 20 अपॉन 2 मीन्स 10, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। इसका मतलब जो विड्थ है बच्चों, ये वाली x, ठीक है, जो विड्थ है, थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ इसको, विड्थ जो हमने CB इसको x अज्यूम किया था और इसको h अज्यूम किया था, ठीक है। तो जो कनाल की विड्थ है वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, और हाइट हमें ये टीवी टावर की हाइट भी निकालना है, वो कितना है बच्चों, h इज इक्वल टू √3x, ठीक है। तो h इज इक्वल टू √3x, मतलब √3x की जगह 10 रख दीजिए, तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया 10√3, ठीक है। तो एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये। बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of a tower, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए कह रहा है कि ये एक बिल्डिंग है यहाँ पर, इसकी हाइट ये दे रहा है 7 मीटर, ठीक है। यहाँ से एक टावर है, एक टावर को जब ये ऐसे वॉच कर रहा है, तो इसको जब टॉप को वॉच कर रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहाँ से, और ये दे रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इसको ये नीचे भी देख रहा है, ठीक है। ये टावर था, ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, टावर के जब ये फुट को देख रहा है तो जैसा कि मैंने बताया है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये अपना ग्राउंड है, ठीक है, जहां पर दोनों ही टावर लगे हुए, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल से दोनों ही मेजर किए जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर के साइड में हॉरिजॉन्टल से और हॉरिजॉन्टल से ही नीचे के साइड में एंगल ऑफ डिप्रेशन ही हो गया 45 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है 7 मीटर, तो अगर ये दिया है 7 मीटर तो बच्चों ये देखिए ये भी कितनी है, ये हो गया 7 मीटर, ठीक है।
तो ये लेंथ टावर का, ये क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं x, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, अगर मैं ए बी, सो ए बी कितना है, ए बी इज अ हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, x प्लस 7। तो हमारा टारगेट क्या है, x की वैल्यू निकालना, ठीक है। अब देखिए x कैसे निकालेंगे, अब हम वर्टेक्स कुछ नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पर सी और ये डी, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल क्या कर लेते हैं, बी सी डी में, पहले बात तो बी सी डी, ठीक है, ये सी है, ये बी है और ये डी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले tan 45 अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 45 डिग्री है तो इसका अपोजिट कौन सी साइड है, बी डी, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये बच जाएगा एडजेसेंट, ठीक है। तो tan 45 डिग्री अगर आप लेंगे तो इसका अपोजिट कौन सा है, बी डी अपॉन, अपोजिट अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन सी लाइन है, सी डी, ठीक है। तो अब बी डी की वैल्यू आपको यहाँ पर, बी डी कितना है बच्चों, ये रहा बी डी 7, और सी डी आपको नहीं पता है तो सी डी रहने दीजिए ऐसे ही, सी डी हो गया, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन सी डी, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सी डी इज इक्वल्स टू, ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी डी इंटू 1, सी डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कंडीशन। अब आइए हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी, ये है सी, ये है ए यहाँ पर, और यहाँ पर है डी। सो इन ट्रायंगल ए सी डी, अगर ये 60 डिग्री है बच्चों तो इसके 60 डिग्री का ये अपोजिट जो है कौन सी लाइन है, ए डी, और यहाँ पर 90 डिग्री तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। और ये जो बच जाएगा सी डी जो है वो एडजेसेंट है, ठीक है। तो फिर से अगर आप tan 60 लिखते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अपोजिट कौन सी है लाइन, ये ए डी अपॉन एडजेसेंट कौन सी लाइन है, सी डी, ठीक है, ए डी अपॉन सी डी। tan 60 की वैल्यू कितनी है, कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू, ए डी हमें निकालना है, ठीक है। तो ए डी को हमने कितना एज्यूम किया बच्चों, यहाँ पर देखिए ए डी को हमने x एज्यूम किया, ठीक है। तो x लिख देते हैं यहाँ पर, ए डी की जगह पर x अपॉन सी डी की वैल्यू कितनी हमने निकाल रखी है यहाँ पर 7, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ गया 7, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, तो 7√3, ठीक है। सो अब हमारे पास x ही तो चाहिए था, ठीक है, हाइट में, क्योंकि ए बी इज अ हाइट, ए बी की वैल्यू कितनी है, x प्लस 7, ठीक है। सो क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर, height of the tower is equals to 7√3 प्लस 7, तो चाहे तो 7 कॉमन कर लीजिए तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1, ये हो गया आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of the depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If the one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. देखिए बच्चों, लाइट हाउस जो होता है वो सी में शिप्स की निगरानी के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका लाइट हाउस है, ठीक है, और ये सी लेवल है। एक मिनट, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, सी लेवल, ठीक है, और ये हो गया लाइट हाउस। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि एक शिप है कह रहा है, और एक शिप यहाँ पर है, ठीक है। तो थोड़ी सी लाइन मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की, ठीक है। हाँ, इस तरीके से
एक शिप कह रहा है यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है। लाइट हाउस में यहाँ पर कोई व्यूअर है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि वो दोनों शिप्स को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही शिप का क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ऐसे हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर शिप, ठीक है, और फिर दूसरा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से कुछ देख रहा है। कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ से आप ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं एकदम, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए पहले, तो हॉरिजॉन्टल ऐसे, फिर हॉरिजॉन्टल से ये छोटा एंगल है तो छोटा, ठीक है, 30 डिग्री, और ये पूरा बड़ा है तो ये 45 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब हॉरिजॉन्टल से नीचे साइड में जो एंगल मेजर करेंगे। अब इसके बाद क्या रहा है कि शिप, देखिए शिप जो है एक दूसरे के एग्जैक्टली बिहाइंड है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक दूसरे के एग्जैक्टली बिहाइंड है, और लाइट हाउस के एक ही साइड में, ये लाइट हाउस है, ठीक है, इसके एक ही साइड में है। तो इसके बाद क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। कितना दिया हुआ है, एक्स मान लेते हैं हम, ठीक है। अब हाइट ऑफ द, ये क्या दिया हुआ है, लाइट हाउस की कितनी हाइट है, ये दी हुई है बच्चों 75 मीटर, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये जो एंगल है बच्चों 30 डिग्री का है, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये लाइन और ये दोनों ही क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब, और यहाँ से ऐसे देखेंगे, इस तरह से ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब यहाँ पर ये इस तरीके से, और ये, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द अल्टरनेट एंगल। अगर देखिए ध्यान से तो z बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है, फिर ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, फिर यहाँ ले आइए, और फिर ये z बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर ठीक इसी तरीके से अगर आप इस वाले लाइन को, इंटरसेक्टिंग लाइन अगर आप जूम कर रहे हैं इस वाले को, तो ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पर भी अल्टरनेट एंगल बन रहा है, और ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें समझ में आ गई आप लोग को। अब उसके बाद अब आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन से करने से पहले हम क्या करते हैं, नेम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इन ट्रायंगल, पहली बात तो इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी में देखिए, अब ये अगर 45 डिग्री है, ये अगर 45 डिग्री है, तो इस 45 डिग्री के अपोजिट में ए बी है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाली हाइपोटेनस, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, और ये हो जाएगा एडजेसेंट, ठीक है। तो tan अगर आप 45 लेते हैं, tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट कितना है ए बी अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन सी साइड है, BC, ठीक है। तो ये BC हो गया। अब क्या करेंगे, tan 45 की वैल्यू रखिए 1 इक्वल टू ए बी क्या है, लाइट हाउस की हाइट कितनी दी हुई है 75 सेंटीमीटर, तो 75 अपॉन BC। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, BC को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो BC इंटू 1, BC इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो ये लेंथ जो है ये कितनी हो गई 75, ये इसको हम लग देते हैं क्वेश्चन 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें करना है इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD, अगर ये ABD है तो फिर से 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री के अपोजिट में कौन सी साइड है, AB, हाइपोटेनस कौन सा रहेगा, AD, ठीक है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और जो एडजेसेंट है ये BC प्लस CD पूरा BD, ठीक है। तो फिर से अगर tan 30 अगर आप लेते हैं, tan 30 इक्वल्स टू 30 डिग्री का अपोजिट कौन सी साइड है, AB अपॉन BD, ठीक है, AB अपॉन BD। अब दिस इम्प्लाइज tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाए बच्चे, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू AB कितना है बच्चों, AB हमें पता है पहले से ही कितना 75 मीटर अपॉन BD, ठीक है। तो BD को यहाँ रख देते हैं। अब BD इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए और इसको यहाँ,
तो बी डी इंटू 1 कितना हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 75√3। ठीक है, अब देखिए ये पूरी लेंथ कितनी पता चल गई, पूरी लेंथ कितनी है बच्चों, बी डी कितनी है 75√3 और बी सी कितनी है ये हमने निकाला यहाँ पर कितना 75। तो सी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी डी इज इक्वल टू अगर डायग्राम से देखें तो सी डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये सी डी सिर्फ इतना, सिर्फ एक मिनट, सी डी इज इक्वल टू मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, बी डी माइनस बी सी। ठीक है, पूरे बी डी में से ये बी सी इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सी डी आ जाएगा। अब बी डी की वैल्यू कितने निकाली आपने 75√3 माइनस बी सी कितना आया यहाँ पर, ये रहा 75, ये आ गया आंसर। चाहे तो 75 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा 75√3 माइनस 1, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. See figure 9.13, ये फिगर देखना है। Find the distance traveled by the balloon during this interval। ठीक है, तो इसको समझिए, पहले ही बच्ची यहाँ पर है, ठीक है, पहले इस बलून को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 60 डिग्री का। ठीक है, थोड़ी देर बाद विंड की हेल्प से ये बलून थोड़ा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब दूर हो जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसको थोड़ा देखने के लिए अपनी गर्दन थोड़ी कम टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, और वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले बलून इस पोजीशन पे था, अभी यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस मूव किया, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, जो आपको निकालनी है, तो अज्यूम कर लीजिए कि ये कितनी है x। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से डायग्राम तो बना ही है, अब बस आपको क्या करना है, नेम दे देना है। ठीक है, नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं इसको ए कर देता हूँ, ये बी हो गया, ये वाली सी। ठीक है, फिर ये ए जब यहाँ पर है तो इसको मैं कर देता हूँ डी, और ये वाला ई। ठीक है, यहाँ पर ई है तो मैं थोड़ा सा इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब आपने क्या है, ये सी ई को आपने जूम कर लिया एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स लेंथ वो एक्स डिस्टेंस कवर कर चुका है बलून। ठीक है, सो ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह से कुछ ट्रायंगल बन जा रहा है, और यहाँ पर भी मैं ट्रायंगल कुछ बना दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी। अब क्या करेंगे, हमें सीई लेंथ निकालना है जिसकी कि एक्स लेंथ आपने अज्यूम किया है। तो चलिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी में ये वाला जो है ये पूरा एंगल यूज होगा। ठीक है, ये कितना है 60 डिग्री। तो अब 60 डिग्री का अपोजिट कौन सी साइड है, ये बी सी, और यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब इसके अपोजिट ये हाइपोटेनस हो गया, और ये जो AC हो गया इतना हो गया एडजेसेंट। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC tan 60 इक्वल्स टू अपोजिट मतलब BC अपॉन AC। ठीक है, तो BC की लेंथ, अब BC की लेंथ ध्यान दीजिए बच्चों, पूरा ग्राउंड से बलून का हाइट कितना दिया हुआ है 88.2, ग्राउंड से, ये ग्राउंड से, ठीक है, बलून की हाइट कितनी दी हुई है 88.2, लेकिन ठीक है, तो ग्राउंड से हाइट दी हुई है 88.2, और ये जो बच्ची है उसकी भी हाइट कितनी है बच्चों, बच्ची की हाइट दी हुई है 1.2, तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ इतना, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 करेंगे तो आ जाएगा 87.0। ठीक है, इसका मतलब बलून की यहाँ से हाइट BC की लेंथ कितनी है बच्चों, ये सिर्फ इतनी। ठीक है, ये मैं 88.2 रब कर देता हूँ, अभी मैं लिख देता हूँ 87। ठीक है, ताकि 87 और ये 1.2 टोटल जोड़ के हो जाएगा 88.2। ठीक है, सो BC की भी लेंथ कितनी हो जाएगी, BC की भी लेंथ कितनी हो जाएगी 87 अपॉन AC। ठीक है, tan 60 कितना होता है बच्चों, tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन AC।
ठीक है। सो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 ए सी इज इक्वल टू 87, तो ए सी इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 1, ठीक है। अब आइए देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी ई यहाँ पर है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी ई में एंगल कौन सा यूज होगा, 30 डिग्री। सो 30 डिग्री का अपोजिट कौन सा बच्चों, डी ई, ठीक है, और ये है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। और ये जो बचेगा पूरी पूरी ए से लेके ई तक, ठीक है, ए से लेके ई तक ये लेंथ कितना है, इसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी ई tan 30 इक्वल्स टू डी ई अपोजिट अपॉन ए ई, ठीक है, डी ई अपॉन ए ई। अब वैल्यूज रखते हैं, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3 इज इक्वल टू डी ई। डी ई कहाँ है, डी ई रहा बच्चों, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 87 निकाल रखी है, तो 87 अपॉन ए ई, ठीक है। तो ए ई इज इक्वल टू यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको यहाँ पर, तो ए ई इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 87√3, ठीक है। ए ई मतलब यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, और आपने यहाँ पर ए सी निकाल रखा है यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक, तो आपको कौन सी लेंथ चाहिए, ये वाली, सिर्फ इतनी। तो ये कितनी आपने जूम कर रखा है, एक्स, यही, ठीक है। सो आपको निकालना है सी ई, तो सी ई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, डायग्राम से देखिए, सी ई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए ई माइनस ए सी, ठीक है, ए ई टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल माइनस ए सी कर देंगे तो आपको सी आ जाएगा, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू ए ई माइनस ए सी, ठीक है। तो ए ई कहाँ है, ये रहा 87√3 और माइनस ए सी कितना है 87/√3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनको 87 कॉमन कर लीजिए, 87 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/√3, ठीक है। फर्दर सॉल्व करिए, 87 बाहर रखिए और फिर ये एलसीएम लेके, ठीक है, दोनों का एलसीएम में क्या करेंगे, पहले दोनों को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू √3 आ जाएगा। अब इस √3 का यहाँ करिए तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। तो फाइनली आ जाएगा ये 87 इंटू 2/√3, ठीक है। तो अब 87 को भी 3 के फैक्टर में लिखिए ताकि √3 से √3 काट दें। तो अगर आप देखेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा, ठीक है। सो 29 इंटू 3, ये हो जाएगा 87 इंटू 2/√3, ठीक है। अब 29 इंटू 3 को लिख देता हूँ मैं √3 इंटू √3 इंटू 2/√3, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया बच्चों, फाइनली 29 इंटू 2 58√3, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, ठीक है। 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि ये जो मान लीजिए कोई हाईवे है, वहां पर एक उस पे हाईवे के एक तरफ एक टावर लगा हुआ, ठीक है। अब टावर से यहाँ पर एक कोई पर्सन है, ठीक है, अब मैन के टॉप पर खड़ा है, ठीक है। तो वो देखता है कि यहाँ पर कोई कार है ग्राउंड पे, मैं ऐसे ग्राउंड पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, कार है यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से वो उसको देखता है उस कार को। तो अभी मान लीजिए कार यहाँ पर है, ठीक है, आई एम सो सॉरी।
तो कार को जब ये देखता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ बच्चों। ये मैं डिप्रेशन बनाने के लिए या फिर एलिवेशन बनाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो ये दे दिया इन्होंने 30 डिग्री, पहले उसने कितने के देखा 30 डिग्री पर, ठीक है। तो अब कार जो है इधर की तरफ मूव कर रही है, ये कार है यहाँ पर, ठीक है। तो कार कुछ समय बाद यहाँ पर आ गई, तो अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, ये कह रहा है अभी हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अभी हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, ठीक है। कह रहा है 6 सेकेंड लेटर, मतलब यहाँ से ये जो है ये डिस्टेंस कवर करने में, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा है, 6 सेकेंड, ठीक है। 6 सेकेंड लगा है। तो अब कह रहा है जब यहाँ पर पहुंच गया तो बताइए कि फुट तक, यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ कार ऑलरेडी है तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं पहले। पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से ये लाइन और ये लाइन ग्राउंड पर की, ठीक है, पैरेलल है, और ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। अगर आप इसको कंसीडर करोगे इंटरसेक्टिंग तो ये एंगल और यहाँ से ये 30 डिग्री अल्टरनेट हो जाएंगे, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखोगे अगर आप इस वाली लाइन को इंटरसेक्टिंग कंसीडर करोगे तो ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नाम लिख देते हैं ABCD, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हम लोग अजूम कर लेते हैं, BC को हम लोग अजूम कर लेते हैं, चलिए फिलहाल के लिए X, और ये CD कितना है Y, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल कर लेते हैं ABC, ठीक है, पहले ABC में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC अगर देखा जाए बच्चों तो tan 60 अगर आप लेते हैं tan 60, ठीक है। चलिए टावर की हाइट हम लोग कुछ h अजूम कर लेते हैं, टावर ये है AB हाइट, ठीक है, इसकी हाइट हम लोग h अजूम कर लेते हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट कौन सा है, ये टावर है, तो AB अपॉन BC, ठीक है। तो अभी AB कितना अज्यूम किया आपने, h हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, और BC कहाँ है, ये रहा x अज्यूम किया है। अब tan 60 की वैल्यू रखिए, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो h यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ये बड़ा वाला AB और D, ठीक है। तो इसमें ये एंगल लेंगे 30 डिग्री वाला, तो इसका tan 30 इक्वल्स टू 30 के अपोजिट कौन सा होगा, बड़ी वाले ट्रायंगल में अपोजिट वही फिर से AB ही रहेगा, AB अपॉन, लेकिन एडजेसेंट अभी बड़ा वाला साइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, कितना, यहाँ BD पूरा हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। तो BD इक्वल्स टू कितना, अगर आपने ब्रेक करके एज्यूम किया x BC तक, और y कितना है, CD को आपने y एज्यूम करा है, इसका मतलब BD की लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। अब AB कितना आपने एज्यूम किया बच्चों, सॉरी अभी हम लिख देते हैं यहाँ पर AB अपॉन BD ही लिख देते हैं, ठीक है। अब AB की वैल्यू आपने एज्यूम की है h, यहाँ पर हाइट, और BD अभी अभी एक्सप्लेन किया मैंने, कितना हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या कर देंगे, x प्लस वाई को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको यहाँ, इज इक्वल टू आ जाएगा h√3। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर आप देखते हैं यहाँ से h की वैल्यू कितनी है, √3x, अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, h की जगह में √3x, और √3 पहले से भी है, ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x, ठीक है, √3 इंटू √3 3,
अब इस x को मैं इधर लाता हूं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाता है 3x माइनस x, मतलब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा y अपॉन 2। अब हम बच्चों ध्यान देना है, x जो लेंथ आपने एज्यूम किया था ये BC है, ठीक है, और y कितना है CD। ठीक है, तो अभी अभी आपको दिख रहा है, ये कह रहा है कि x जो है वो y का आधा है। ठीक है, हालांकि डायग्राम में एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये रिजल्ट जो आया है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम तो मैंने बनाया है तो थोड़ा सा एरर हो सकता है। यहाँ पर रिजल्ट कंक्लूजन आ रहा है कि जो x है वो y का आधा है। ठीक है, तो अभी ये कह रहा है, आपको यहाँ पर क्या कह रहा था कि y को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है 6 सेकेंड। ठीक है, इसको कवर करने में 6 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो अब जो BC है वो कितनी है, वो है y की आधा। ठीक है, तो क्या करो, उसको कवर करने में चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर आप डिस्टेंस कर देंगे आधा तो टाइम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, सिंस आप लिख देंगे सिंस डिस्टेंस इज हाफ, डिस्टेंस इज हाफ, so to cover it the time taken will be also half. The time taken will be also half, assuming that यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगा तो आप इस तरह से कंपैरिजन करके नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अभी हाफ टाइम लगेगा, तो पहले 6 सेकेंड लग रहा था, तो अभी कितने सेकेंड लगेगा 6 अपॉन 2 मतलब 3 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया आंसर। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। ठीक है, so prove that the height of the tower is 6 meter। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, पहले कंडीशंस को देखिए। ये कह रहा है एक टावर है, ठीक है, इस टावर की, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड पे 2 पॉइंट हैं और कह रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ से कुछ देखता है इस तरह से टॉप ऑफ द टावर, और फिर यहाँ से कुछ इस तरह से देखता है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ताकि टावर तक पहुंच जाए। सो अगर हम ड्रॉ करेंगे, कोशिश करते हैं एक बार फिर से, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना के। ठीक है, हाँ अब सही बन गया। ओके, तो अब कह रहा है कि जो यहाँ पर, ये कह रहा है कि यहाँ जो टावर है उसके बेस से एक पॉइंट जो है कितनी दूर पर है 4 मीटर पे, तो ये पास में है। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर, और जो दूर वाला है वो कितने दूर पर है 9 मीटर पे। तो अगर आपने ये वाला 4 मीटर अगर अज्यूम कर लिया, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हम अज्यूम कर लेते हैं कितना बच्चों 5 मीटर। ठीक है, ऐसा टोटल कितना है 9 मीटर। ओके, ये आ गया। अब क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द टावर हमें प्रूव करना है 6 मीटर। तो ये टावर है अपना, ये टावर है। ठीक है, तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं h। ठीक है, यही हमें h की वैल्यू 6 मीटर लानी है। अब देखिए इसके अलावा क्या कह रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दो तरीके के एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जब दो एंगल्स का सम, मतलब थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू मान लीजिए 90 डिग्री होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू क्या हो 180 डिग्री हो, तो हम लोग थीटा और फाई को क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा है तो हम लोग ये रिलेशन लेंगे। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, अगर आपने इसको x मान ले, अगर ये एक x मान लूं मैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि फाइव इक्वल्स टू एक्स हो जाए, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव, और सो 90 माइनस एक्स। मतलब ये है कि अगर एक एंगल आपने x मान लिया
चूंकि दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री है तो दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स, तभी तो 90 माइनस एक्स प्लस एक्स और कट के आ जाएगा कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल अगर x डिग्री है तो दूसरा आपको क्या मानना पड़ेगा, दूसरा 90 माइनस एक्स डिग्री अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब आइए इन ट्रायंगल देखते हैं हम लोग। पहले नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो tan, अब ए बी सी में ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ठीक है, बड़ा या छोटा हमने इससे मतलब नहीं है, बड़े वाला ट्रायंगल में tan जो होगा हम ये वाला एंगल लेते हैं tan 90 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स के अपोजिट कौन सी साइड होगी, बी सी अपॉन एडजेसेंट कौन सा होगा, ये पूरा। ठीक है, ए सी। अब tan 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स वाले अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर x है तो कॉट x इक्वल्स टू BC कितना है, BC हमें निकालना है जो कि हाइट ऑफ द टावर h हमने अज्यूम कर लिया है। और AC कितना है बच्चों, AC देखिए ये है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, तो ये कितना है, ये 9। ठीक है, 9। अब क्या करना है बच्चों, हमें कॉट x है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं बी डी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल बी डी सी। सो क्या होगा, अब यहाँ पर एंगल x है तो tan x इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट कौन सा है, BC साइड है। ठीक है, अपॉन एडजेसेंट कौन सी है, ये DC साइड। ठीक है, तो BC अपॉन DC। तो अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करें tan x इक्वल्स टू BC की वैल्यू, BC कितनी है, h हमने अज्यूम किया है, और DC कहाँ है, ये रहा DC। ठीक है, ये रही DC, ये कितनी लेंथ है, 4 मीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, अच्छा अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, ये cot x है, ये tan x है। अब एक और रिलेशन होता है क्या, tan x इज इक्वल्स टू, या फिर ये लिख लेते हैं, या फिर होता है cot x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan x। ठीक है, ये होता है, इसका मतलब इस cot x की जगह मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन tan x इक्वल्स टू h अपॉन 9। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो 9 इज इक्वल्स टू हो जाएगा h tan x, और tan x की वैल्यू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 9 अपॉन h इज इक्वल्स टू tan x। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से क्या है tan x बच्चों, यहाँ से आ रहा है tan x इक्वल्स टू h अपॉन 4। ठीक है, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 2 था। सो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो ये दोनों ही क्या है, tan x ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका 9 अपॉन h और h अपॉन 4 भी क्या होगा, आपस में इक्वल। तो 9 अपॉन h इक्वल्स टू h अपॉन 4, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब बस आ गया आंसर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए और इसको यहाँ पे, तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36 इज इक्वल्स टू h इंटू h स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल्स टू h कितना आ गया, 6 मीटर। यही तो हमें प्रूव करना था, हाइट ऑफ द टावर जो आपने h अज्यूम किया था। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। तो आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, और इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।